नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। गोपालगंज में एसपी अवधेश दीक्षित ने नगर और साइबर थानों का वार्षिक निरीक्षण किया। 29 अगस्त को गोपालगंज में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के शीर्ष नेताओं का भव्य आगमन। पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने काली प्रसाद पांडे के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। शाहनवाज हुसैन का गोपालगंज में बड़ा हमला, राहुल गांधी की यात्रा को बताया फ्लॉप। मांझा प्रखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों पर ब्लॉक मॉनिटर ने टीकाकरण अभियान का सफल निरीक्षण किया। फुलवरिया में 5 पैक्स अध्यक्षों सहित 10 लोगों के खिलाफ लाखों रुपए गबन का मुकदमा दर्ज, पुलिस जांच में जुटी। वर्षा टाइम्स के साथ मैं सोनिया खान और अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने बुधवार को नगर थाना और साइबर थाना का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना सिरिस्ता परिसर की व्यवस्था और दैनिकी थाने में रखे जाने वाले रोजनामचे, दैनिक अभिलेखों का भी गहन अवलोकन किया। निरीक्षण के क्रम में एसपी ने थाना प्रबंधन, केस डायरी अपडेट, लंबित मामलों की स्थिति सहित कई पहलुओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने साफ सफाई, रिकॉर्ड रखरखाव और जनता से व्यवहार में पारदर्शिता बनाए रखने पर विशेष बल दिया। एसपी दीक्षित ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण के लिए थाना स्तर पर सतर्कता और जिम्मेदारी जरूरी है। उन्होंने पुलिस कर्मियों से जनता की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने की अपील भी की। दिनांक 29 अगस्त 2025 को गोपालगंज में संसद में प्रतिपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव तथा महागठबंधन के अन्य मान्य नेताओं के संभावित आगमन को लेकर राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के गोपालगंज जिलाध्यक्ष एवं पूर्व पार्षद श्री ताहिर हुसैन ने मजदूरों को संबोधित किया। श्री ताहिर हुसैन ने कहा कि ये अवसर गोपालगंज के लिए गौरवपूर्ण है और आम जनता, विशेषकर मजदूर वर्ग को इस आगमन में सक्रिय रूप से शामिल होकर अपना समर्थन दर्ज कराना चाहिए। उन्होंने मजदूरों से आह्वान किया कि वे महागठबंधन की नीतियों और नेताओं के संघर्षों को समझें और एकजुटता के साथ कार्यक्रम में भाग लें। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, माननीय राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेता आमजन, किसानों और मजदूरों की आवाज बनकर देश प्रदेश में संघर्ष कर रहे हैं। हमें उनके समर्थन में मजबूती से खड़ा होना है। ये संबोधन इंटक गोपालगंज जिला कार्यालय में आयोजित एक विशेष बैठक के दौरान दिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर और संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित थे। गोपालगंज के लोकप्रिय पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री काली प्रसाद पांडे के निधन की खबर से राजनीतिक और सामाजिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई है। उनका निधन दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में हुआ। पूर्व पार्षद, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस बिहार के उपाध्यक्ष श्री ताहिर हुसैन ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि श्री काली प्रसाद पांडे के निधन से गोपालगंज ने अपना एक वीर सपूत खो दिया है। उनके निधन से कांग्रेस पार्टी को भी अपूरणीय क्षति हुई है। श्री ताहिर हुसैन ने आज राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस बिहार के कैंप कार्यालय दरगाह रोड पर शोक व्यक्त किया और दिवंगत नेता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। काली प्रसाद पांडे न केवल एक कुशल राजनेता थे, बल्कि जनता से जुड़ी मजबूत आवाज भी थे। उनके सामाजिक और राजनीतिक योगदान को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन बुधवार को गोपालगंज दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी नेताओं से मुलाकात की और प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरह फ्लॉप रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब बाहरी मुख्यमंत्री और नेताओं को बुलाकर जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता इसे नकार चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण नहीं कर रहे, जिससे उनकी जन भावनाओं के प्रति उदासीनता झलकती है। उन्होंने राहुल गांधी को फर्जी जननायक बताते हुए कहा कि देश अब छलावे की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगा। शाहनवाज ने पार्टी कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया और आने वाले चुनावों में भाजपा की जीत का दावा किया। बुधवार को मांझा प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर नियमित टीकाकरण अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा किशोरियों को टीका लगाया गया। ये कार्य डीयू बुक के अनुसार एएनएम कर्मियों द्वारा किया जा रहा था। मांझा टोला लंगतुहाथा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर टीकाकरण कार्य का निरीक्षण ब्लॉक मॉनिटर अवनीश कुमार द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि एएनएम बेबी कुमारी द्वारा टीकाकरण कार्य सही तरीके से और निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जा रहा है।
है। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि टीकाकरण कार्य में आशा कार्यकर्ता आरती देवी और आंगनबाड़ी सेविका प्रतिभा देवी घर घर जाकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को केंद्र तक लाकर टीकाकरण करवाने में सक्रिय सहयोग कर रही थीं। अधिकारियों ने इस समन्वयात्मक प्रयास की सराहना की और इसे सामुदायिक स्वास्थ्य जागरूकता का प्रभावी उदाहरण बताया। बुधवार को कर्णपुरा गांव में राजस्व महाअभियान के तहत जमाबंदी धारकों को जमाबंदी पर्चियों का वितरण किया गया। इस अभियान का उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड को पारदर्शी और अद्यतन बनाना है। राजस्व कर्मियों ने ग्रामीणों को जानकारी दी कि यदि वे जमाबंदी में सुधार या अलग जमाबंदी कराना चाहते हैं तो वे आवेदन के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं। अभियान के दौरान अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार ने मौके पर पहुंचकर वितरण की जाँच की और निगरानी की। इस अवसर पर राजस्व कर्मचारी शशि भूषण सिंह, कृषि सलाहकार एवं अन्य राजस्व कर्मी भी उपस्थित रहे। राजस्व विभाग द्वारा इस तरह के अभियान ग्रामीणों को जमीनी दस्तावेजों के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। फुलवरिया से त्रिलोकीनाथ दुबे की रिपोर्ट। फुलवरिया और श्रीपुर थाना क्षेत्रों में 5 पैक्स अध्यक्षों समेत 10 लोगों के विरुद्ध लाखों रुपए के गबन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही बुधवार को ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर उदय कुमार यादव की शिकायत पर की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2024-25 के दौरान सरकारी धान खरीदने में अनियमितताओं और गबन से जुड़ा हुआ है। बीसीयू द्वारा फुलवरिया और श्रीपुर थानों में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में कई पैक्स अध्यक्षों और प्रबंधकों को नामजद किया गया है। नामजद अभियुक्तों में शामिल हैं गणेश डूमर पैक्स अध्यक्ष अमोद कुमार सिंह, प्रबंधक अवधेश लाल, कररिया पैक्स अध्यक्ष शिशिर नारायण सिंह उर्फ पप्पू सिंह, प्रबंधक अमरीश कुमार शर्मा, बैरागी टोला पैक्स अध्यक्ष रामाकांत सिंह, प्रबंधक दुर्गा सिंह। इसके अलावा बथुआ बाजार और मजिरवा कला पैक्स के अध्यक्ष व प्रबंधकों को भी आरोपी बनाया गया है। प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत दर्ज की गई है। बीसी उदय कुमार यादव ने बताया कि फुलवरिया और पैकोली बदो पैक्स पर किसी भी प्रकार का बकाया नहीं है, इस कारण इन पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोयला देवा और मांझा गौसाई पैक्स के विरुद्ध पहले ही प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है, जबकि चमारी पट्टी और गिधा पैक्स पहले से डिफॉल्टर हैं, इसलिए वर्तमान में धान की खरीद उनसे नहीं की जा रही है। व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश कुमार मिश्र उर्फ बबलू मिश्र पर किसी तरह का बकाया नहीं होने के कारण उन्हें आरोप से मुक्त रखा गया है। फुलवरिया थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई है। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के कैथवलिया गांव में बुधवार को समय चौंकाने वाली स्थिति उत्पन्न हो गई, जब कुर्की करने पहुंची पुलिस टीम को देखकर फरार अभियुक्त मुकुल ठाकुर ने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया। जानकारी के अनुसार मुकुल ठाकुर न्यायालय में लंबित ट्रायल नंबर 779/202 में लंबे समय से फरार चल रहा था। न्यायालय में पेश न होने पर उसके विरुद्ध कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया गया था। आदेश के अनुपालन में जब पुलिस टीम उसके घर कुर्की की कार्यवाही के लिए पहुंची तो उसने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के बाद पुलिस ने मुकुल ठाकुर से पूछताछ की और औपचारिक कार्यवाही पूरी कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस अधिकारियों ने इसे कानूनी प्रक्रिया की सफलता बताया और कहा कि फरार आरोपियों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार की सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। गोपालगंज जिले के सदर अस्पताल समेत विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। निर्धारित ओपीडी समय के दौरान ड्यूटी से गायब पाए गए 14 चिकित्सा पदाधिकारियों को मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद द्वारा शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। सीएस ने सभी संबंधित डॉक्टरों को 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। तय समय में जवाब नहीं मिलने की स्थिति में उनका वेतन रोके जाने की चेतावनी दी गई है। शोकॉज नोटिस पाने वालों में शामिल डॉक्टरों में सदर अस्पताल के डॉक्टर राकेश सिंह, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर अविनाश पांडे, अनुमंडलीय अस्पताल हथुआ की डॉक्टर गरिमा गौरव, भोरे रेफरल अस्पताल के डॉक्टर देवकांत और डॉक्टर साजिदा तबस्सुम, सीएचसी पंचदेवरी के डॉक्टर फणींद्र त्रिपाठी आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा एपीएचसी लमिचौर, कुचायकोट, करवतही, गहनी, चकिया, फुलवरिया के कररिया, तुरकहा, सिद्धवलिया के मोहम्मदपुर, उचका गांव, मीरगंज जैसे प्राथमिक व शहरी क्षेत्रों में तैनात चिकित्सा पदाधिकारी भी इस कार्यवाही की चपेट में आए हैं। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में भी ऐसी लापरवाही पर सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। कटिया नगर में बुधवार सुबह एक पिकअप पर क्रूरता से बंधे पशुओं को देख ग्रामीण उग्र हो गए। शक होने पर पीछा कर गाड़ी को जाम में घेर लिया और तस्करों की जमकर पिटाई की। पिकअप को क्षतिग्रस्त कर पशुओं को मुक्त कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 3 तस्करों हसनैन कुमार निवासी राजापुर सेमरा,
अलाउद्दीन अली निवासी नरहवा और एजाज अहमद निवासी उत्तर प्रदेश कुचिया मठिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थानाध्यक्ष रजनीश पांडे ने बताया कि पिकअप से एक गाय बरामद की गई है, बाकी पशु भाग गए, पूछताछ जारी है। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। गोपालगंज में एसपी अवधेश दीक्षित ने नगर और साइबर थानों का वार्षिक निरीक्षण किया। 29 अगस्त को गोपालगंज में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के शीर्ष नेताओं का भव्य आगमन। पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने काली प्रसाद पांडे के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। शाहनवाज हुसैन का गोपालगंज में बड़ा हमला, राहुल गांधी की यात्रा को बताया फ्लॉप। मांझा प्रखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों पर ब्लॉक मॉनिटर ने टीकाकरण अभियान का सफल निरीक्षण किया। फुलवरिया में 5 पैक्स अध्यक्षों सहित 10 लोगों के खिलाफ लाखों रुपए का गबन का मुकदमा दर्ज, पुलिस जांच में जुटी। वर्षा टाइम्स का अंक अब यहीं समाप्त होता है।